वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मोस्टली सारे बच्चों ने सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। ये हमारा जो है 2016-17 में जो है अप्लाई हुआ है। तो आज जो हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो सबसे पहले हम कहते हैं ये होता क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है ये एक सिंगल रेट टैक्स है जो कि डिवाइड होता है ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ नेशनल लेवल पे। सबसे पहले तो डिवाइड मतलब जो कर लगता है, टैक्स लगता है। अब हम बहुत सारी चीज़ें, बिजनेसमैन क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, रॉ मटेरियल लेता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, आफ्टर दैट वो सेल कर रहा है, चाहे वो होल सेलर है, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर है, आगे उन चीज़ों को हैंड ओवर करता है एंड फिर कंजम्पशन की जाती है गुड्स की, है ना, कंज्यूमर की तरफ से होता है, रिटेलर की तरफ से होता है। देन और ये जो सर्विस होती है वो नेशनल लेवल पे होती है ना। जैसे मान लीजिए अब इंडिया है, इंडिया में स्टेट टू स्टेट बहुत सारी चीज़ें जो है, वन टू स्टेट टू अनदर स्टेट जो है वो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेट होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्चुअल में ये था, यहाँ पे हमारे 16 to 17 टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिनको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या किया गया, एक तरह से रिप्लेस किया गया इन 16-17 टैक्सेस को विद द जीएसटी, ठीक है। तो वन मतलब सिंगल रेट टैक्स लगाया गया। अब ये 16 to 17 जो टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत टाइप के थे। तो एक बिजनेसमैन जो है हमेशा इसी में रहता था कि मैंने उसकी रिटर्न भरनी है, मैंने उसको पे करना है। तो वो पर्सन बिजनेस कब करेगा, राइट। तो इस केस में जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी अप्लाई किया है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके उसकी जगह जो है जीएसटी लेके आए, ताकि वन रेट वन नेशन ये बात चले, कि जिससे क्या हो, अब लोगों के क्या हुआ, एक बिजनेसमैन जो है वो ऑब्वियसली वो बर्डन फील करता था। तो लोग कहाँ जाते थे, वो कहते थे कि ठीक है नौकरी करनी अच्छी है, एक जो सैलरी है वो आती है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो उस तरफ से तो इससे क्या है, नेशन की ग्रोथ जो है, जितने क्या होगी एंटरप्रेन्योर होंगे, गुड आइडियाज होंगे, उतनी ही क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा जो है एम्प्लॉय मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी ज़्यादा राइज होगा, और इससे क्या है, इससे नेशन का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो इसलिए जीएसटी को क्या किया गया, वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया। अब इन दिस सिस्टम जो जीएसटी है वो डिवाइड होता है ओनली ऑन वैल्यू एडेड, ठीक है, जो भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। तो इसमें इंश्योर था कि यहाँ पे कोई कास्केडिंग नहीं होगी, जो भी इफेक्ट होगा टैक्सेस का, राइट, जो भी है टैक्सेस अकॉर्डिंग टू जो भी स्टेजेस हैं ऑफ द प्रोडक्शन वैसे लगाया जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक टैक्स है, ठीक है, 15% डिवाइड होता है 2 lakhs पे, मतलब 2 lakhs पे हमने क्या करना है, हमने 15% लगाना है, ठीक है जी। 15% लग गया, 0 0 कट गया, तो ये क्या आ गया, 15 to the 30,000 हेयर। तो मतलब ये फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पे टैक्स आउटफ्लो कितना हुआ, 30,000। जब नेक्स्ट स्टेज पे गए तो सेम गुड जो है उसको सोल्ड किया गया, कितने का, 2.5 लाख का। तो टैक्स वहां पे कितना हो गया, इट मीन टैक्स अब किस पे लगेगा, 2.5 लाख पे लगेगा ना, 15%, राइट। तो इससे हमारा कितना हुआ, इससे हमारा आया 37,500। अब 30,000 तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज पे दे चुके हैं, अब सेकंड की पे क्या ये देंगे 37,500, नो। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो कितना, 30,000 ऑलरेडी अवेलेबल है, जो एक्चुअल टैक्स होगा एट द स्टेज वो कितना होगा, 7,500। ओके। तो ऐसे स्टेजेस के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि लमसम लिया जाएगा। अब एक्चुअल में टैक्स है क्या है, एक फी चार्ज करता है गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट पे, इनकम पे या कोई एक्टिविटी पे। तो ये डायरेक्टली भी होता है, ठीक है, पर्सनल कॉर्पोरेट इनकम भी होता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे हमारे मदर फादर सैलरीड हैं या बिजनेस है, तो डायरेक्टली जो है उनकी सैलरी पे जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे होता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली होता है। और कुछ जो होते हैं जैसे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, मतलब वो डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। तो जो पर्पस होता है टैक्सेशन का वो होता है कि फाइनेंस करना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फाइनेंस लेती है, मतलब पैसा आता है गवर्नमेंट के बाद किस चीज़ के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे इकोनॉमी में ब्रिजेस बन रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आर्मी की चीज़ें जो है उसको परचेज करना है, देन
चीज़ों को फॉरेन कंट्री में हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट पे करती है। तो इस चीज़ के लिए कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पैसा? इसके थ्रू ही आता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है टैक्स का, वो होता है फाइनेंस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो पब्लिक के लिए होती है, गुड्स बनाई होती है, सर्विसेज दी जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन स्ट्रीट लाइट्स होगी जैसे, है ना, लगाई जाती है, स्ट्रीट क्लीनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं, राइट। उसके बाद अब बड़ा टाइम हम सेल टैक्स की बहुत बात करते हैं, तो इसको एक जस्ट ये है क्या है, अंडर सेल टैक्स क्या होता है? टैक्स जो डिवाइड होता है एवरी सेल मेड, मतलब जितनी टाइम भी सेल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए डीलर है, ठीक है, वो सोल्ड करता है बी डीलर को, तो गुड्स क्या कर रहा है? सेल करता है बी डीलर को। नॉर्मली इसमें सेल प्राइस में इंक्लूड होता है टैक्स। जो सेल टैक्स है वो ऑलरेडी जो सेल करता है, जो सेल प्राइस है उसमें इंक्लूड होता है जो टैक्स होता है। उसके बाद क्या करता है बी, आगे जो है अनदर डीलर सी उसको सेल करता है। अब सेल कर रहा है तो उसमें भी ऑलरेडी टैक्स उसका ऐड होगा। इट मीन्स बी जो है इधर पे कर रहा है, ठीक है, फिर वो सी से भी ले रहा है। इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं क्या है, उसका क्या है, उसका परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट है, राइट। तो परचेज प्राइस जो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया टैक्स पेड, राइट। तो इसमें क्या है, इट मीन्स ये क्या हो जाता है, दिस इज अगेन ये एक रिपीटेड इन नेचर है, मतलब जितनी बार सेल होगा उतनी बार टैक्स पे होगा। ओके, तो दिस इज द सेल टैक्स। अब जैसे अंडर वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ये टैक्स जो है सेल मेड होता है, ठीक है, जो भी डीलर होता है, ठीक है, किस वैल्यू पे, जो कोई वैल्यू एडेड होती है ईच सेलिंग पॉइंट पे, राइट। लेकिन वैट जो है इट इज नॉट रिपीटेड इन नेचर, ठीक है, नहीं होता। जो भी उसकी वैल्यू एडेड है वो ऑलरेडी है, तो उसको जो है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। अब वैट की बात करें तो एक्चुअल में वैट है क्या है, तो वैट जो है सेल टैक्स इन रिटेल ओनली है, ठीक है, सेल्स के ऊपर ही है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है टैक्स है जो कि एवरी स्टेप ऑफ इन्वेंट्री प्रोसेस पे होता है। इन्वेंट्री प्रोसेस से जहाँ पे इन्वेंट्री परचेज भी की जाती है, प्रोड्यूस भी की जाती है, देन प्रोडक्शन भी की जाती है, सेल भी की जाती है, जो भी इन्वेंट्री का प्रोसेस में होगा। टैक्स जो एवरी स्टेप जो भी हम मैन्युफैक्चर से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होलसेलर को, रिटेलर को, कस्टमर को, सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो वैट इज एक यूनिफॉर्म है जहाँ पे सेल टैक्स जो डिफर करता है फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, मतलब किसी स्टेट का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, जो भी स्टेट के अकॉर्डिंग है तो उसमें वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो रही है। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में फ्रॉम अप्रैल 2016 को। तो ये 1 जुलाई 2017 में जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ये मतलब अप्लाई कर दिया गया था, स्टार्ट हो गया था। तो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स मैकेनिज्म है जहाँ पे जितने भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको क्लब किया गया था इन वन में। अब देखिए जीएसटी अब बिजनेसमैन के लिए भी बहुत एक बेनिफिटेड था, है ना, कि सारे टैक्सेस की बजाय एक ही टैक्स आ गया, उन्होंने एक बार ही पे करना है, तो कोई सिरदर्दी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। इजीली बंदा बिजनेस के बारे में सोचता है, इसको एक्सपैंड करने के बारे में सोचता है। अदरवाइज इसकी रिटर्न करनी है, मुझे इसकी रिटर्न करनी है, इसका टैक्स पे करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये जो है डिवाइड होता है सर्विसेज हैं या फिर गुड्स हैं, वो सारी चीज़ें पे। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया विद द जीएसटी जो कि रिड्यूस करता है जो भी कंप्लाइंस बर्डन है एट द प्रेजेंट, ठीक है, ऑब्वियस हुआ भी है। तो वन ऑफ द एम जो है इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी, जिसमें रिड्यूस किया गया जो भी कास्केडिंग इफेक्ट है टैक्सेस के, जहाँ पे प्राइमरली उसका जो फोकस होता है किस पे, वैट पे, बट नॉट द वैट सिस्टम, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू डू सो। ओके, तो मतलब आपने क्या करना है, वन टैक्स ही जो है पे करना है। तो दैट्स अ रीज़न कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में। और सबसे मेन है कि एक बेटर प्राइस पे जो है कस्टमर तक चीज़ पहुंचती है, ठीक है, गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइस, राइट। अब जो हमारा जीएसटी है ये ड्यूल जीएसटी है, यहाँ पे सीजीएसटी है, दिस इज रिलेटेड विद द सेंट्रल, ये हमारा सेंट्रल हो जाता है। एसजीएसटी दिस इज द स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सेंट्रल के अंदर इसको जो किया गया है, इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है, सरचार्ज, एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस है। तो ये सारी चीज़ें आती है। और स्टेट में क्या है, वैट था, सेल टैक्स था, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस, देन और भी ये चीज़ें सारी थी। तो ये कितना था, तो इस चीज़ को एक तरह से क्या किया गया, द रिप्लेस विद द वन, दैट इज द जीएसटी। ओके, उसके बाद अब अगर हम कहें
कि जो सिंपली हम करें कि जो फाइनल टैक्स है वो कैलकुलेटेड है, टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन द इनपुट है, चाहे रॉ मटेरियल डिडक्ट किया जाता है, एंड द टैक्स लिवाइड ओनली ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। जो कॉस्ट है एक्चुअल में गुड प्रोड्यूस की, उसके ऊपर ये क्या कहते हैं किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ओके अब जैसे मान लीजिए दिस इज वन इज एक हम इमेज ले रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर क्या करता है, आगे गुड्स मैन्युफैक्चरर को देता है, ठीक है, और आगे रिटेलर को देता है, देन आगे कंज्यूमर को देता है। हेयर सप्लायर मेक्स 100% यहाँ पे प्रॉफिट है मैन्युफैक्चरर को, देन मेक्स 50% प्रॉफिट, राइट। अब यहाँ पे जो है सप्लायर के थ्रू जो है क्लोथ्स जा रहा है, ठीक है, सेल्स अ क्लोथ, आगे वो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर उसको बनाता है, देन आगे शर्ट्स बनती हैं उसकी क्लोथ से, देन फिर क्या है, रिटेलर के पास जा रहा है, वो अपनी शॉप पे लेता है, आगे उसको क्या करता है, सेल करता है कंज्यूमर को। ओके जी, अब यहाँ पे क्या है, RM6, ठीक है, अब यहाँ पे RM106 है, यहाँ पे RM2012 है, और यहाँ पे RM जो है 3000 है, पेज, ठीक है। GST यहाँ पे कलेक्टेड हुआ, ठीक है जी। उसके बाद देन नेक्स्ट सेकंड से GST कलेक्टेड हुआ RM6, देन यहाँ पे अगेन जो है GST कलेक्टेड हुआ, राइट। कितना है यहाँ पे, RM6 6% GST, देन 6% GST, देन 6% GST। ओके इसके थ्रू अब गवर्नमेंट का जो क्या साइकिल चला है वो कलेक्ट क्या कर रही है, RM18। ओके तो इस तरह से जो GST अपना वर्क करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर ज़्यादा उस पर कम, जो भी अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट है उस पर क्या है अप्लाई किया जाता है। देन हाउ इज GST इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट सिस्टम। अब किस तरह जो है डिफरेंट है, तो सबसे पहले आ जाता है करंट में क्या है, नेचर ऑफ रेजमी जो है कि यहाँ पे कम्बिनेशन जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो एक डिस्टिंक्ट बेस्ड टैक्स है, जिसका ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या है, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, वो किया जाता था। अब जो GST है एक तरह से इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ सेल है, जब किया जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है जो अप्लाई किया जाता है ना, जो एट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स है मैन्युफैक्चरिंग की। और टैक्स बेस पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है टैक्सड सेपरेटली है, ठीक है, और सब्जेक्ट टू सम एग्जम्पशन। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। ये मल्टीपल टैक्स रेट है, ये सिंगल जो है टैक्स रेट है, ये इनकम्प्लीट सेट ऑफ मैकेनिज्म है जब फॉर द टैक्स पेड इन द सप्लाई चेन हो गया, जैसे सेट ऑफ अवेलेबल, जैसे वैट अगेंस्ट सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है। यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ है शुड बी अवेलेबल, जो तो होता है इंटायर चेन ऑफ जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है टू द एलिमिनेट द टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद है कि जो हमारा हम क्यों कंसीडर करते हैं इसको, वाई इज इट कंसीडर ए बेटर सिस्टम। ऑब्वियस है कि जहाँ पे इतने सारे टैक्सेस की बजाय अगर वन आ जाता है तो उसमें बेनिफिटेड है, ठीक है। सो करंटली अगर हम देखें तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, सेंट्रल टैक्स है सच एज एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स आ जाता है, काउंटर बिलिंग ड्यूटी है, स्टेट टैक्सेस है, वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है। तो ये जो है रिजल्ट देते हैं हाई टैक्स रेट्स होते हैं। तो GST जो है एक तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को जो रेट्स है या फिर एग्जम्पशंस जो भी होती हैं, तो ये सच एग्जम्पशंस जिसमें अचीव किया जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस को पूरे अक्रॉस द कंट्री में। तो ये एक तरह से प्रोवाइड करती है ग्रेटर सर्टिनिटी और ट्रांसपेरेंसी रहती है टैक्सेस में। ऐसा नहीं है कि उसमें कम उसमें ज़्यादा, जो भी रेट फिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस है अक्रॉस द स्टेट फ्रेगमेंट में और नेशनल मार्केट में, ठीक है, स्टेट बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग। तो GST इज लाइकली टू रिप्लेस ऑल द टैक्सेस विद द सिंपल जो लिवाई है। तो लोअरिंग इफेक्ट है टैक्स ऑन गुड्स से और क्रिएटिंग ए नेशनल मार्केट इन द गुड्स एंड सर्विसेज की, और जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री में अगर एक बिजनेसमैन प्रॉपर थिंक करेगा, सोचेगा, चीज़ों को लेगा, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। और सेकंड बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी है, जिसको अलग अलग टैक्सेस पढ़ने पड़ते थे, तो अब जो सिर्फ वन रेट ऑफ टैक्स वो स्टडी करेंगे, समझ भी आएगा, अप्लाई भी, इट्स ईजी टू अप्लाई भी ऑल्सो, तो उनके लिए भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। अब जो हमारा एक तरह से की बेनिफिट है इम्प्लीमेंट करने के, हाँ, जो हमारे GST के हैं, सो वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है कि GST जो है सिंप्लीफाई एक तरह से करता है इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर को, देन ब्रॉडन जितना भी है टैक्स बेस है, एंड द क्रिएट ए कॉमन मार्केट अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह कुछ, एक जगह जितना भी है अक्रॉस द स्टेट्स है, ठीक है। तो ये लीड करता है, जिससे इंक्रीज होता है कंप्लाइंस, एज जो सपोर्ट करता है इंडिया का GDP ग्रोथ को। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल फॉर इंडिया है। एवरेज टैक्स बर्डन है या फिर कंपनीज जो फॉल्ट होती हैं किसके, ड्यू टू ट्रांसपेरेंट सेट ऑफ मैकेनिज्म के, और ये एलिमिनेशन करता है एक तरह से जो भी कास्केडिंग टैक्सेस की है, और लीड करता है जो भी रिड्यूस प्रोडक्शन है कॉस्टिस को, और इंक्रीज करता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को,
ठीक है। और जिससे क्या है, वन रेट है तो वो इतना इशू नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसको वो क्या करेगा, उतना ही बेनिफिट देगा। सो होप सो कि you understood the concept of goods and services tax. So thank you so much and have a nice day. Thank you.